पारस बनाया, पारस बनाया। ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था और मैं यूं ही अपनी तकदीर से बदगुमान रहता था। और एमन जैसी लड़की, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे लिए ऐसा पारस साबित होगी जिसे मैं छूऊंगा और मेरे इर्द गिर्द सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। कब चलेंगे? कहाँ? तुम्हें मालूम तो है। मैं समझा नहीं। तुम्हारे घर शहरयार। मेरे घर तो अभी नहीं जा सकते। जाहिर है रात बहुत हो चुकी है। एमन, क्या परेशानी है? कुछ नहीं। मैं समझ सकता हूं। इस वक्त आपको आपके पेरेंट्स याद आ रहे होंगे और ऐसे मौकों पर तो खास तौर पे उनकी बहुत कमी महसूस होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम आराम करो, मैं आती हूँ। एमन, है तो अजीब सी बात, लेकिन जैसे भी हुआ आज हमारी शादी की रात है। आई नो, मैं आती हूँ। अरे एमन बेटी, तुम यहाँ खड़ी हुई हो? अपने कमरे में जाओ ना। शहरयार क्या सोचेगा? आप तो शुक्राने की नफल अदा कर रही होंगी ना, जिस मुसीबत से जान छूट गई। कैसी बातें करती हो एमन? खाला भी, आपने शुक्राने की नफल अदा किए या नहीं? हाँ बेटा, हर माँ अपने फर्ज से सुबह दोष हो करके अल्लाह के हुजूर नफल अदा करती है। निकाह के वक्त तू इतनी खूबसूरत लग रही थी बेटा कि मैंने तो तुझे नजर भर के भी नहीं देखा कि कहीं तुझे नजर न लग जाए। आज अगर शुमाइला और ताहिर जिंदा खाला भी, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं कही और ना सुननी है। एमन बेटा, खाला भी, आज जिस सिचुएशन में मैं हूं सिर्फ उन दोनों की वजह से। ऐसी नाशुक्री की बातें नहीं करते बेटी। खुदा का शुक्र अदा करो कि उन धोखेबाज लोगों से तुम्हारी जान छूट गई और अल्लाह ने तुम्हें एक अच्छा और नेक हमसफर दे दिया। मैंने तुम्हारा जरूरी सामान पैक कर दिया है और अपना भी पैक कर लिया है। मैं सुबह की गाड़ी से चली जाऊंगी। कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ ऐसा जो मेरी समझ से बाहर है। क्या समझ से बाहर है बेटा? मैं कुछ समझी नहीं। पापा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है।
मैंने इसे अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया है, फिर भी इसने मुझसे शादी कर ली। ये क्या है? जो बात इसने सोने से पहले मुझसे कही थी कि इसे मुझसे मोहब्बत है, या वाकई सिर्फ मोहब्बत की वजह से? लेकिन मेरे दिल में इतना खालीपन सा क्यों है? हमाद और बंटी की शादी हो गई, मुझे इसका भी दुख नहीं हुआ। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। ये क्या है? मैं आप दोनों से बहुत नाराज हूँ। कभी आपसे बात नहीं करूँ और ना आप लोगों को याद करूँगी। इस घर में से आप लोगों की कोई याद नहीं लेकर जाऊंगी। बहुत बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे आप मामा पापा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि चंद घंटों में मेरी किस्मत मुझे इतनी बुलंदी तक ला सकती है। ये बेडरूम, ये शानदार बंगला, और मैं लेकिन वो एमन की मेरे घर जाकर रहने की जिद पूरी तो मैं करूंगा। और जब वो मेरे घर की हालत देखेगी तो चंद मिनटों में वहां से भाग आएगी। वो वहां आधा घंटा भी नहीं रुक सकती। आई नो। बहुत गहरी नींद सोते हो? हमेशा नहीं, मगर आज वाकई यूं लगा जैसे परसों के बाद मजे की नींद सोया। आप यहां बैठे ना। क्या अब भी मैं आपके लिए उतना ही अजनबी हूं जितना कल रात से पहले था? आप खुश तो है ना? तुम खुश हो? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। आपको पाकर, आपकी मोहब्बत को पाकर मैं तो जैसे मालदार हो गया हूं। मुझसे ज्यादा अमीर और कौन होगा यहाँ? खाला भी नीचे नाश्ते पे इंतजार कर रही हूँ। तुम फ्रेश होके नीचे आ जाओ। जी।
ये जो रुपए तुमने शादी के अखराजात के लिए दिए थे ना बेटी, शादी तो सादगी से हो गई। ये कुछ पैसे बचे हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं खाला भी, ये आप रखें। इतने दिनों से आप मेरे साथ रह रही हैं, कितनी परेशानी उठाई आपने। बहुत अफसोस की बात है बेटी। खाला भी, कभी सुना है बेटियों ने माँ को मोहब्बत का मुआवजा दिया हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मामा भी तो। अरे उसकी बात और थी। वो तो पैसे मुझे नहीं भी देती थी तो मैं जबरदस्ती उससे मांग लेती थी। लेकिन बेटा, तेरा तो मुझ पे पूरा पूरा हक है। मैं तो दिल से इतनी शर्मिंदा हूं कि मैं तेरा कोई भी हक अदा नहीं कर सकी मेरी बच्ची, और फिर तो ये मुझे पैसे देके और शर्मिंदा कर रही है। क्या बात है ईमन, तू कुछ परेशान लग रही है बेटा। मैंने तो सुबह की गाड़ी से निकल जाना था, लेकिन फिर सोचा कि अच्छा नहीं लगता सुबह सवेरे चले जाना। तुम जाओगे तो फिर मैं बाद में जाऊंगी। एमन बेटा, तूने शहरयार से जाने की बात की? वो कुछ कहे या ना कहे, जाना तो है ना खाला भी यहाँ से। मैंने तेरा जरूरी सामान पैक करा के गाड़ी में रखा दिया है, और ये पैसे संभाल ले मेरी बच्ची, तेरे काम आएंगे। बैंक में जमा करा दियो। अच्छा, मेरा बड़ा दिल था मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ शहरयार के घर जाऊं और तुझे वहां हंसता बसता देखूं, लेकिन मैं क्या करूं बेटा, मेरी मजबूरी है। अभी सुबह सुबह ही तो फोन आ गया मेरे बेटे का, कहने लगा कि बहू अस्पताल में है। खाला भी, आप परेशान मत हो, नाश्ते के बाद अब चली जाएगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा बेटा। मेरा नंबर है ना तेरे पास, है? बात करती रहना मेरे साथ, मेरे दिल को सुकून रहेगा मेरी बच्ची। मैं जो कह रहा हूं कि मैं बाकी पेमेंट उनको 1 हफ्ते में कर दूंगा, उन लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? व्हाट? देख लूंगा मैं उनको भी, गधे। क्या हुआ आसिफ? किसकी कॉल थी? मलकुल मौत की। आसिफ, कहाँ है ये मादर बंटी? कहाँ है? वो तो जीनत भाभी की तरफ गए। क्यों, वहां क्या था? आपको तो पता है आसिफ के नासिर भाई और जीनत भाभी दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो फिलहाल 3 माह के लिए जा रहे हैं, इसीलिए बंटी और हमाद उनसे मिलने गए हैं। माद, गधा, उल्लू का पट्टा। उसको पता भी है कि क्या कुछ होने वाला है। जिन पार्टियों को हमने पेमेंट करनी थी वो तीनों कोर्ट में चली गई हैं। अब किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और ये चला गया ससुराल के तलवे चाटने के लिए।
क्या मतलब आसिफ? क्या हो सकता है? मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहां से, जाओ जाओ। Ethan? Open the door! Yeah, okay. Benji, open that door right now! Yeah, I'm trying. Come on. This isn't going very well. Agent Brad, the IMF is not just a rogue organization. It is a disgraced one. Every one of the attacks that you आपकी खाला चलेगी? चली गई। आवाज का क्या प्रोग्राम है? बस एक आधे घंटे तक निकलते हैं। मैंने तो सामान भी रख दिया गाड़ी में। तुमने अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया ना हमारे आने का? शहरयार, क्या बात है? तुम खुश तो हो ना? हाँ। फिर इतने चुप चुप क्यों हो? नहीं, कब? अच्छा, मुझे एक दो जरूरी कॉल्स करनी है, फिर हम निकलते हैं, ठीक है? तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं। ओके। ये क्या है सब? उस रुकैया खाला ने कहा था कि एमन की किसी बात से इख्तलाफ ना करना। सब कुछ उसका है, मगर वो तुम्हें आजमाएगी जरूर। चलो आजमा ले। परस्पर